श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों पर जो है बात करते हैं। और अभी हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के अध्ययन से चलिए बैकड्रॉप कुछ खास आज साफ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि रंग उसका वैसा ही है। चलिए, तो पहले श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे, उसके बाद कोई प्रश्न वगैरह रहा तो लेंगे, है ना। तो आवाज़ अगर कम आ रही है आपको, क्योंकि ये माइक ऐसा ही है, कई बार किसी किसी को आवाज़ कम लगती है, तो आप कृपया करके हेडफोन का प्रयोग करें जिससे कि आपको समस्या ना हो। लेकिन मुझे आप माइक्रोफोन बदलने के लिए ना कहें, क्योंकि वो हमारी क्षमता से बाहर है। बाकी इधर से वॉल्यूम मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरी तरफ से जो गुंजाइश थी वो पूरी है। चलिए, तो अध्ययन शुरू करेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको भी नमस्कार है। हम पढ़ रहे हैं सुख सुधा सागर श्रीमद् भागवत, एकादश स्कंध, 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में बात चल रही है। आज हम पढ़ेंगे 16वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवन आप स्वयं परब्रह्म है, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हुए। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। संसार की सच्चाई है ये। तो जितने भी लोग हैं संसार में, किसी का भी तो इंद्रियों पे वश नहीं है, और जिनका इंद्रियों पर वश है, और इंद्रियों पे वश भी कैसे आएगा? भगवान के योग से आएगा। तो भगवान के योग से जिनको अपनी इंद्रियों पे वश हो गया है, केवल वही भगवान के बारे में जान सकते हैं। बाकी जितने भी लोग भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, या हम जो भी कहें, हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, हम जितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, जितना भी समझ लें चीज़ों को, संसार के सारे मंदिरों में जाके भगवान के दर्शन कर ले, सारे जो है जो कुछ करना है सब कुछ कर ले भगवान के प्रति, लेकिन अगर हमारा इंद्रियों पर वश नहीं है, हमारे देखने पर भेद है, हमारे सुनने में भेद है, हमारी रस इंद्रियों में भेद है, हमारे स्पर्श में भेद है, जहाँ तक हम एक भाव में नहीं स्थित हुए, जहाँ पर हमारा मन जो है भेदभाव से युक्त है, जब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। और ये इतना उच्च कोटि सत्य है, इतना गंभीर सत्य है, इतना सरल सत्य है कि क्या बताएं। चलिए, कहते हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। क्या बात है भाई, वाह। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की
परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा दिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना, और सो भी राज्य के लिए, बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियाँ देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ। गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्य अवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महतत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वाला मैं मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं अ, उ, म वाला ओमकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य और मनुष्य में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का मतलब स्वाध्याय यज्ञ है, हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुक में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा खयातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शत्रुपा,
पुरुषों में स्वयं भुव मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभेदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्म स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ। और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में मैं संवत्सर रूप काल मैं हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, वो मैं हूँ। रत्नों में पद्मराग यानी कि लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यवयों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षाओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों से चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रियों में आनंदोपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब भी मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा इनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती है, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा
प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाता है। यहाँ पर जो है 16वां अध्याय समाप्त होता है। 17वां अध्याय भी पढ़ते। वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्य लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बताएगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप इस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त करवाने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए इसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्य को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृत युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रिविद्या प्रकट हुई। और उस त्रिविद्या से होता अधर्वयु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। तो उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्याश्रम,
वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए, अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट ना होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अनत्यजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करे, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कर्मों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके, एक मिनट, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकिनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे। फिर आगे कहते हैं स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्रियों के बाल, आर, नाखून को कभी ना काटे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें।
ये किसके लिए बात हो रही है पता है आपको? फिर कहते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्यो उपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार नहीं करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि गुरु सर्वदेव में होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। ये जो आश्रम में जाते हैं ना, गुरुकुल में जाते हैं बच्चे, 24 वर्ष तक 21 वर्ष तक वहाँ रहते हैं, उनके लिए गुरुकुल में जैसा होता है वैसा बताया गया है। आजकल तो गुरुकुल रहे नहीं, आजकल तो स्कूल्स होते हैं, है ना। गुरुकुल नहीं है, स्कूल्स हैं। स्कूल्स का तो वैसा नियम नहीं होता है। तो ये बात है, स्कूल्स में तो गुरु के बारे में बस इतना ही बताया जाता है, वो भी जब कोई विशेष दिन हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन बताया नहीं जाता कि ये तो बोल दिया, सुन लिया, लेकिन गुरु क्या है, गुरु क्या करता है, इसकी जानकारी मनुष्य को कभी नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है, बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूल में जाए बच्चा, विद्यालय में जाए बच्चा, वो सब कुछ जाने पर गुरु को न जाने। क्योंकि जो स्कूल में जो गुरु हैं उन्होंने भी नहीं जाना कि वो कौन है। ये उससे भी बड़ी विडंबना है। मनुष्य जब पैदा होता है तो माँ बाप का जो सबसे पहला धर्म है, धर्म तो बहुत है, नाम ये यज्ञोपवीत है, नामकरण संस्कार है, मुख्य भात बोलते हैं, जो पहली बार भोजन करता है 6 महीने के बाद, माँ का दूध पीता है 6 महीने तक, 6 महीने बाद बच्चा जो है खाना खाना शुरू करता है, फिर उसका एक फंक्शन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जिसकी जानकारी उसे सबसे पहले मिलनी चाहिए वो उसे जीवन भर नहीं मिलती। बच्चा जब गर्भ में प्रवेश करे, बच्चा जब गर्भ में प्रवेश कर जाए, जिस दिन माँ को ये पता चले कि वो गर्भवती है, उसी दिन से उस बच्चे को, जब तक वो समझ ना जाए, जब तक वो पैदा नहीं होता, जब तक वो बोलने लायक नहीं होता, जब तक वो गुरु को नमस्कार करने लायक नहीं होता, माता पिता का ये नित्य धर्म होना चाहिए कि वो उस बच्चे को गुरु के बारे में बताए और उसके गर्भ में आने का कारण, जन्म लेने का कारण और उसके मनुष्य होने का कारण, लक्ष्य बताए, उसे स्मरण कराए कि तुम कौन हो, तुम क्यों आ रहे हो, और जो इस संसार से, गर्भ में तो तुम आ गए, लेकिन ये जो प्रकृति का गर्भ है, इससे मुक्ति दिलाने वाले के बारे में जानना बहुत विशेष है और उसे गुरु कहते हैं। एक गुरु तुम्हें शिक्षा देगा और एक गुरु तुम्हें आत्मदान देगा। आत्मदान देने वाला गुरु जब तक तुम्हें ना मिले तब तक तुम्हें भगवान के सानिध्य में रहकर ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे ईश्वर, मुझे उस गुरु की प्राप्ति हो जो मेरे इस जीवन को सफल करे। ये एक ऐसा पाठ है, होना चाहिए, ये माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं एक मनुष्य हूँ ना, साधारण मनुष्य हूँ, और अगर मेरा कभी जन्म हो, ये जन्म में अगर हमारी साधना ना हो पूर्ण,
वैसे तो हमारे जीवन में थोड़ा जो जिस चीज़ को हमने शुरुआत करनी थी, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भगवान कहते हैं कि ये जो योग है ना मेरा, उसका स्वल्प मात्र मतलब छोटा सा भी अगर अंश आपको प्राप्त हो जाता है तो जीवन जो है दिशा मिल जाती है उसको। तो गुरु भगवान की कृपा से हमें उनका योग तो प्राप्त हुआ है। तो हमें इस बात की तो अभी चिंता नहीं है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएं, होगा कि नहीं होगा, अभी तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन होगा भी तो हमारी दिशा निर्देश जो है वो दायित्व गुरुदेव का ही है, इसलिए हमें उस बात की उतनी चिंता नहीं। लेकिन अगर कब कहीं हमें शिक्षा देनी हो बच्चों को या माता पिता को कहीं शिक्षा देनी हो तो हम यही बात कहेंगे उनसे। बच्चे याद रखें कि एक दिन उनको माता पिता बनना है और उनका सबसे बड़ा धर्म स्वयं को जानना, और जो भी उनके गर्भ से संसार में आए उसे इस बात की जिम्मेदारी का एहसास दिलाना कि तुम्हारा जन्म मोक्ष के लिए हुआ है। तो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। मनुष्य जीवन के लक्ष्य को जानना। और जैसा उद्धव जी ने कहा कि भगवान आप जब चले जाओगे इस धरती के ऊपर से तो आपने जो उपदेश किया है वो कहीं, और समय बहुत हो गया आपको उपदेश किए हुए, कहीं ये सब लुप्त ना हो जाए, इसलिए एक बार फिर से मुझे भी उपदेश कर दीजिए। और भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश करते रहेंगे बार बार। लेकिन ये उपदेश गीता में है इसलिए आपको याद रहेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले ये उपदेश आपके अंदर होगा, फिर आपको बाहर भगवान की वाणी को पढ़ते समय, उनके चरित्र को जानते समय आपको पता चलेगा कि जो भी उपदेश आपके अंदर हुआ है वो सत्य है, क्योंकि वही लिखा हुआ है। तब शांति होगी, सच्ची शांति आपको मिलेगी कि जो बाहर लिखा हुआ है वही आपके अंदर प्रकट हो रहा है। तब पुष्टि होगी कि भगवान कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तब पुष्टि होगी कि है, भगवान आत्मा है, श्री कृष्ण आत्मा है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बाहर लिखा है, कहा है, वो अंदर भी कहते हैं, अंदर भी यही बताते हैं। जब बाहर बताने वाला कृष्ण है ये सबको मालूम है, तो अंदर बताने वाला भी कृष्ण है ये आपको मालूम हो जाएगा। गुरु जो है वो सर्वदेवमय है। कहते हैं गुरु जो है सर्वदेवमय है। एक जगह और है ऐसी व्याख्या आती है गुरु की, वहाँ कहते हैं मैं सर्ववेदमय हूँ और गुरु सब देव में है, ऐसा कुछ कहते हैं, या फिर हाँ ऐसे ही कहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। शायद ब्राह्मण के लिए कहते हैं, ब्राह्मण के लिए कहते हैं ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। तो अपने लिए कहते हैं भगवान कि मैं सर्वदेवमय हूँ और ब्राह्मण सर्ववेदमय है। और यहाँ पर गुरु की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुरु सर्वदेवमय है। वहाँ पर कहा था मैं सर्वदेवमय हूँ, और वही सेम चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु सर्वदेवमय है। तो गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु भी देवमय है, भगवान भी देवमय है, तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं हुआ। और यही भगवान यहाँ कहते हैं आचार्य मेरा ही स्वरूप, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करे, क्योंकि गुरु सर्वदेव में होता है। और यही बात इन्होंने अपने लिए कही थी पहले कि मैं सर्वदेवमय हूँ। बहुत सुंदर।
एक जगह और भगवान ने अपनी व्याख्या की थी गुरु के स्वरूप में, दशम स्कंद में। वहाँ पर भगवान ने कहा था कि जो गुरु सतोगुण की दीक्षा दे, आपके जीवन को प्रेरणा दे कि सतोगुणी हो जाओ, अच्छा जीवन व्यतीत करो, सतोगुणी जीवन व्यतीत करो, ऐसा दीक्षा देने वाला गुरु मेरे समान पूजनीय है। लेकिन जो तुम्हें आत्मदान दे, जो तुम्हें आत्म रूप से मेरा योग प्रदान दे, वो स्वयं मैं हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है, वो स्वयं मैं हूँ। तो मेरे समान पूजनीय वो जो सतोगुण की प्रेरणा देता है कि बेटा अच्छे बनो, और जो कहता है कि तुम ही आत्मा हो और मैं तुम्हें ये योग दे सकता हूँ, तो वो योगेश्वर, जो योग दे सके आत्मा परमात्मा का, वो योगेश्वर। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, योग योगेश्वर। और यहाँ पे योगेश योगेश्वर, योगेशेश्वर बोला जाता है भगवान को, योगेशेश्वर। योगेशेश्वर मतलब योगे, योग के ईश्वर के ईश्वर। तो भगवान एक जगह कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही उससे परे भी हूँ। अगर वो आत्मा भी है, परमात्मा भी है, उससे परे भी बोलते हैं एक जगह कि उससे परे भी हूँ मैं। तो योग आत्मा और परमात्मा का, और ये योग प्रदान देने वाला योगेश्वर, और योगेश्वर का भी ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। काफ़ी जगह पर भगवान के बारे में ऐसी बात आती है लिखी हुई। तो ये बात, इसीलिए गुरु की अगर किसी को बचपन से ही पता हो कि गुरु क्या करता है हमारे लिए, तो भगवान श्री कृष्ण की जानकारी उसे स्वयं हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो क्या ही कोई बता सकता है। गुरु तक, गुरु की जानकारी हो जाए कि गुरु मोक्ष दे सकता है, और सच्चे दिल से भगवान को प्रार्थना करे, तो कृपा तो होगी, भगवान कृपा करेंगे। भगवान की प्रसन्नता से ही सद्गुरु प्राप्त होते हैं, समर्थ सद्गुरु, और समर्थ सद्गुरुदेव की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। सर्कल है। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो कुछ टीचर हमसे मतलब पार्शियलिटी करते थे, कुछ टीचर हमसे पार्शियलिटी नहीं करते थे। तो हमें लगता था कि ये टीचर अच्छा नहीं है, हमसे पार्शियलिटी करता है। करते हैं ना टीचर, पार्शियलिटी करते हैं, और ये बात सत्य है कि पार्शियलिटी करते हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, अभी पिछले 1 साल से हम थोड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम कोई पार्शियलिटी उनसे नहीं करते। लेकिन जब वो सही ढंग से नहीं पढ़ते, या हम जो उन्हें बोलते हैं कि बेटा ये पढ़ो और ये होमवर्क करो, ये होमवर्क करके आप मुझे दिखाना, और जब वो मेरी उस बात को सीरियसली नहीं लेते, तब हमें उनके अंदर एक ऐसी चीज़ दिखती है कि वो सीरियस नहीं है, क्योंकि वो सुन नहीं रहे, क्योंकि वो सुन नहीं रहे, इससे उनका नुकसान हो रहा है। और बच्चों का जब नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा दुख टीचर को ही होता है। और जब हम किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप किसी को साइंस पढ़ा रहे हो, मैथ्स पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, बच्चा 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट अच्छा पढ़ता है, आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ता है, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट वो अच्छा नहीं पढ़ रहा होता है, उस टीचर के साथ उसका पंगा हो जाता है। अब ये जो पंगे वाली धारणा है ना, ये शुरुआत, ये जहाँ उत्पन्न होता है, ये शिक्षक, ये स्टूडेंट का ही हृदय है, जहाँ पर उसे ये भावना आती है कि ये टीचर मेरे से खुंदस रखता है। मूल रूप से छोटा बच्चा है ना, तो भाव को पहचान लेता है, लेकिन वो भाव किस बात से उत्पन्न होता है, उसकी नॉन सीरियसनेस से उत्पन्न होता है।
जब स्टूडेंट प्रॉपर अटेंशन नहीं देता सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट का जो टीचर है उसके मन में ये धारणा उत्पन्न होती है कि ये बच्चा सीरियस नहीं है सब्जेक्ट के लिए। तो या तो उसे वो ठीक से समझाता नहीं है, या उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं देगा, कहीं ना कहीं एक छोटी सी रगड़न हो ही जाएगी। जो बच्चा टीचर की इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वो उसकी बातों से, व्यवहार से, दृष्टि से प्रकट हो जाता है, और टीचर उन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, और वो भी घर्षण का कारण है, रगड़ का कारण है, भेद का कारण है। घर्षण का मतलब जो भेदभाव उत्पन्न होता है। जैसे दो चीज़ों को रगड़ो तो समस्या है ना, खराब होती है ना चीज़ें। अब गाड़ी चलती है, मनुष्य चलता है जीवन में, तो घिस घिस के बूढ़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकृति के साथ उसकी रगड़ चल रही है, और वही मूवमेंट का कारण भी है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ही है जो प्रॉब्लम करती है। तो ये जो प्रॉब्लम है बच्चों के और गुरु के बीच में, ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात की है। अब मैं टीचर हुआ हूं तो मैं इस बात को समझ रहा हूं कि मैंने कितनी गलतियां की स्कूल में, और मैंने ऐसे भी टीचर देखे हैं जो निहायती नालायक थे, हमारे टीचर थे, और उन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जो हमें याद है। हमारे साथ नहीं, कुछ छात्रा थी, लड़की स्टूडेंट जो होती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं, उनके साथ उनका व्यवहार, भेदभाव या फिर उनकी दृष्टि हमको याद है। तो हर जगह स्टूडेंट दोषी है ये भी सही नहीं है। जो टीचर बना है, जो गुरु बना है, वो गुरु बनने के लायक ही नहीं था। और ये मैंने सब जगह देखा है। मैंने स्कूल में भी देखा, कॉलेज में भी देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा, ऑफिसेस में भी देखा, सब जगह देखा मैंने कि व्यक्ति कभी कभी हमारा सीनियर, सुपरवाइज़र या गुरु बनने के लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें गुरु वाली बात नहीं होती है। इसलिए वो जो पद है, गुरु का जो पद है, वो बदनाम हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे लोगों ने इस पद पर अपहरण कर लिया गुरु के पद का, और वो हुआ कलयुग के कारण हुआ। तो ये जो दयनीय स्थिति है इस संसार में, वो पहली गुरु पद की है। गुरु तो गुरु होता है। वो जब आता है तब वो सारी खिड़कियां, दरवाजे सब खोल देता है। उसको पता है कहाँ चिटकनी, कहाँ कुंडी और कहाँ ताला है। वो चाबी है। वो जानता है कोई कैसा भी शिष्य हो, उसने चिटकनी, दरवाजे, कुंडियां खोलनी ही है, क्योंकि चाबी का तो काम ही यही है। जब सच्चा गुरु, समर्थ गुरु आपके जीवन में आता है, तो शिष्य कैसा भी है उसको मार्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी माचिस की तीली भी उसे नष्ट कर सकती है। गुरु वही काम करता है। तो शिष्य के अंदर कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर गुरु अंदर प्रज्वलित है और शिष्य की ऊपर उसकी कृपा हो, या शिष्य के जीवन में वो आ जाए, तो शिष्य का प्रकाशित होना निश्चित है। लेकिन अगर कोई गुरु के स्वरूप में अंधकार ही है, तो वो कितना भी प्रयास करे, वो शिष्य के जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। लेकिन अगर फिर भी शिष्य सच्चा है, अगर शिष्य सच्चा है, प्रज्वलित होने की क्षमता उसमें है, चाहे हजारों अंधकार रूपी व्यक्ति उसके जीवन में आए गुरु का वेश धरकर, लेकिन उसके अंदर का सत्य उसे सच्चे गुरु के पास पहुंचा देगा। वो ढूंढ नहीं सकता गुरु को, लेकिन वो जो उसके अंदर का सत्य है ना, वो उसको वहां पहुंचा देगा जहां गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सत्य की विजय है।
सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और इसीलिए शिष्य को सच्चा होना चाहिए, उसको गुरु पर शक नहीं करना चाहिए। गुरु जैसा जीवन में आया, भगवान की इच्छा, भगवान की परीक्षा समझकर उसका आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए उसका। लेकिन जब लगे कि ये हमें उस मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता है, तो उसको नमस्कार करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। समझा? कट्टर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। हमारी कट्टरता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। चाहे हम धर्म के रूप में कट्टर हों, चाहे शिष्य के रूप में कट्टर हों, या किसी संबंध के रूप में कट्टर हों, वो प्रतिरोध है। उस प्रतिरोध के कारण हम जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते। हमें सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और जल की तरह होना चाहिए। जल को जिस बर्तन में डाल दो वो वैसा ही बन जाता है। उसको उसके अंदर जो भी रंग घोल दो, लाल, पीला, नीला, काला, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अपने तप की वजह से जब सूर्य उसको तपाता है तो वो तपता है, और जब उसका तप 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो वो उस रंग से अलग हो जाएगा और अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। इसीलिए सरलता आपको कभी भी आपके शुद्ध स्वरूप से अलग नहीं करती। लेकिन लाल रंग विशेषता है, हरा रंग विशेषता है जल की। ये हरा रंग, ये हरा जल है, ये सफ़ेद जल है, ये विशेषता है जल की। वो शुद्धता से दूर कर देता है जल को। लेकिन साधारण और सरल जल अविशेष है, और अगर वो अपने आप को तपाए, अगर हम जल स्वरूप हैं और हम अपने आप को तपाएं सत्यता के आधार पर, तो एक दिन हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त जरूर होंगे। ये तपस्या का फल है। और तपस्या ज़रूरी नहीं है जंगलों में की जाए, ब्रह्मचर्या करके की जाए, एक अंगूठे पर या फिर किसी भी तरह का आचरण करके तपस्या की जाए। तपस्या का मतलब होता है समर्पण, अपने जीवन को समर्पण करना, अपने दुखों को समर्पण करना। किसी को अपने दुखों का कारण ना माने। कर्म ही मित्र है, कर्म ही शत्रु है। कर्म ही है जो हमें इन सब चीज़ों की प्राप्ति करवाता है। चलिए आगे चलते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। वाह क्या बात है। एक बार एक शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को बोलता, जाओ बेटा भिक्षा लेके आओ। तो भिक्षा लेने गांव में जाता है। वहां पर उसे एक तांत्रिक मिलता है, और वो तांत्रिक के दरवाजे पर कहता है, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। तो बोलता है, अच्छा भिक्षा चाहिए? बोला जी। बोला, जा भिक्षा में तुझे मृत्यु देता हूँ, आज रात को तेरी मृत्यु हो जाएगी, सुबह का सूर्य नहीं देखेगा तू। और तांत्रिक था वो, उसने कह दिया तो फिर उसको मालूम है ये तो तांत्रिक है, बड़ा तांत्रिक है भाई, अब तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो शिष्य बड़ा घबरा गया, और घबरा के जल्दी जल्दी गुरुकुल पहुंचा, अपने गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुजी, बोला क्या लाए बेटा भिक्षा में? बोला मृत्यु लाया हूँ अपनी। बोला जो कुछ भी लाए हो मुझे दो। तो बोले मेरी मृत्यु आप कैसे लोगे? तो बोला जो कुछ भी लाए हो बेटा मुझे दे दो, क्योंकि जो कुछ भी लाए हो मेरे लिए लाए हो। तो बड़ा डर गया वो। तो बोला एक काम करना, रात भर यहीं बैठना मेरे पास, इस कमरे से बाहर मत जाना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन ना करना। जब तक मैं सुबह उठता नहीं तब तक मेरे पैरों के पास बैठकर पैर दबाते रहना मेरे। ये आज्ञा है गुरु की कि चरण सेवा में रहना जब तक मैं ना उठूं, सुबह का सूरज ना हो उठे ना तब तक चरण सेवा में रहना। अब गुरु जी सो गए तो शिष्य उनके पैर दबा रहा है।
अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, उसके मित्र आते हैं, पहले तो मित्र कहते हैं, बाहर से बुलाते हैं, क्या कर रहा है, गुरुजी सो गए, बाहर आ जा, खेलेंगे, ये करेंगे, मज़े करेंगे। तो उसने बोला नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा है आज रात मुझे बाहर नहीं जाना है और गुरुजी की सेवा करनी है, तो मैं नहीं आ सकता, तुम खेलो। बोला क्या बात करता है यार, गुरुजी तो रोज़ ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, चला जा, आजा। तो बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे, तो नहीं जाता। फिर उसकी माँ आती है, उसकी माँ उसको बुलाती है कि बेटा घर जाना है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा ऐसा हो गया है, ये सब चीज़ें। माँ आती स्वयं बुलाने उसकी। तो माँ को कहता है माँ हम नहीं आ सकते, क्योंकि आज तो हम गुरु की सेवा में हैं और सुबह तक गुरु जी अब सोए हुए हैं, अभी पूछ भी नहीं सकते उनसे, तो गुरु जी की आज्ञा में है, जब तक गुरु जी नहीं जागेंगे तब तक हम चरण सेवा नहीं छोड़ के आ सकते। जो भी समस्या है अब भगवान ही देखेंगे, तो आप घर जाइए। तो माँ के बुलाने से भी नहीं जाता। इस तरह से कई विक्षेप आते उसके जीवन, उस रात्रि को। अब रात्रि कितनी देर की रहेगी, सूर्य तो उगना ही है, सूर्य उगता है उजाला हो जाता है। गुरुजी उठते हैं, अपने शिष्य को देखते हैं, कहते अरे तू मरा नहीं, तू तो भिक्षा में मृत्यु लेके आया था कि सुबह का सूरज नहीं देखेगा, लेकिन तू तो जीवित है। हाँ। तो शिष्य अपने गुरु के चरणों में पड़ गया। तो जिसकी रक्षा गुरु करता है ना, कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी आपका दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दैवीय ताप हो, कोई भी आपका दुश्मन हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब तक गुरु के अनुसार आप नाम जप करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, आप गुरु की जिम्मेदारी हो। यमराज भी गुरु की इच्छा के बिना नहीं आएगा। कोई तंत्र मंत्र तो क्या ही कर सकता है आपका। एक और बात बताते हैं। एक समय आया गोरखनाथ जी के जीवन में कि उनसे गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। अब मच्छिंद्र नाथ जी अपना सारा कुछ देना चाहते हैं गोरखनाथ जी को, लेकिन शिष्य को भी पता होना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं। अब गुरु तो जानता है कि बेटा तू इस लायक है, लेकिन शिष्य नहीं जानता कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं। तो उसे अपनी शक्ति का, अपने समर्पण का भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे गुरु ने दिया है। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा भिक्षा लेके आओ। तो चले गए भिक्षा लेने। भिक्षा में एक घर पर पहुँचे जहाँ पर शादी वगैरह थी। वहाँ पर बहुत अच्छा खाना बना था, तो सारा खाना लेके आए, गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी ने, मच्छिंद्र नाथ जी ने खाना खाया, लेकिन एक आइटम बड़ी पसंद आ गई उनको, दही बड़े बहुत पसंद आ गए। तो बोले सारा भोजन तो बहुत अच्छा है गोरख, तो एक काम कर, दही बड़ा और लेके आ जाके। तो बोले ठीक है जी, ले आता हूँ जाके। तो चले गए और दरवाजे पे माई से कहा कि माई भिक्षा दीजिए, लेकिन भिक्षा में सिर्फ दही बड़ा चाहिए हमको। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने बोला है कि दही बड़े लेके आओ। बोला झूठ बोल रहा है, अपने गुरु के नाम से तेरी इच्छा होगी खाने की, गुरु के नाम से दही बड़े लेने आया है। बोला नहीं माई, गुरु जी को बहुत अच्छे लगे और गुरु जी के लिए ही लेने आया हूँ। बोला गुरु जी के लेने आया तो हाँ, तो गुरु जी के लिए तो कुछ दे के भी जाएगा। बोला जो आप कहें, जो है मेरे पास क्या है, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ। तो बोले मैं दही बड़ा लेके आती हूँ, तू अपनी आँख निकाल के रखना, अगर गुरु का सच्चा भक्त है तो आँख के बदले ले जा। तो गोरखनाथ जी ने कहा माई आप लेके आइए, मैं तैयार रखता हूँ अपनी आँख। तो महिला जाती है अंदर और गोरखनाथ जी अपनी आँख निकालते हाथ में रख लेते हैं। माई आती है, ये लो दही बड़ा, तो माई ये लो आँख। तो आँख देख के माई तो घबरा गई। दही बड़ा वगैरह छोड़ के सब भाग गई अंदर चिल्लाती हुई। अब गोरखनाथ जी ने क्या किया, वो आँख ऐसे रख के पट्टी वट्टी बांध के दही बड़ा लेके चले गए। गुरु जी के सामने दही बड़ा रखा। तो गुरु जी ने देखा तेरी आँख से खून क्यों बह रहा है बेटा? तो बोला गुरु जी मैं भिक्षा लेने गया तो उन्होंने कहा कि तू अपनी लालच से आया है, गुरु ने नहीं भेजा तुझे। तो बोले गुरु ने भेजा तो आँख दे अपनी और दही बड़ा ले जा। तो ये हुआ।
तो गोरखनाथ जी को मच्छिंद्र नाथ जी ने हृदय से लगा लिया। यहाँ गोरखनाथ जी की पात्रता सिद्ध हुई और गोरखनाथ जी को भी ये ज्ञान तो हुआ कि गुरु जी हमसे कितने प्रसन्न हैं या हमें क्यों मिली चीज़। उस समय मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को अपना सब कुछ दे दिया, अहेतु की कृपा से दे दिया। और ये घटना सिर्फ मच्छिंद्र नाथ जी और गोरखनाथ जी के बीच नहीं घटी, ये घटना बार बार घटती है, बार बार घटती है, हर गुरु और शिष्य में घटती है। गुरुदेव रामलाल जी स्याग भी वैसे ही गुरु हैं। बहुत शिष्य हैं गुरुदेव के, बहुत हैं। लेकिन गुरुजी एक जगह कहते हैं कि जैसा शिष्य मैं गंगाई नाथ जी को मिला वैसा शिष्य मुझे नहीं मिला। कितने शिष्य गुरुदेव के, लाखों, फिर भी गुरुदेव कहते हैं मुझे एक भी नहीं मिला। अब कितने लोग दीक्षित हैं, बड़े प्राउड से कहते हैं हमने गुरुजी के लिए ये किया, हमने गुरुजी के लिए वो किया, हमने यहाँ प्रोग्राम किए, हमने वो किया, बहुत कहते, बहुत कुछ किया गुरुदेव जी के लिए। सभी कहते हैं हमने ये किया, गुरुदेव जी के साथ रहे, ये दीक्षा ली, वो दीक्षा ली। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कहा कि जैसा मैं मिला गंगाई नाथ जी को वैसा मुझे नहीं मिला। गुरु दीक्षा और गुरु योग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। दीक्षा लेके ही संपन्न हो जाते हैं लोग। दीक्षा ले लो, गुरुदेव कहते हैं, नाम नहीं जपोगे तो कुछ नहीं होगा। गोरखनाथ जी तो मच्छिंद्र नाथ जी से ही प्रकट हुए, उनकी विभूति से ही प्रकट हुए। गोरखनाथ जी मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य नहीं हैं बल्कि बेटे हैं, पुत्र हैं। लेकिन पुत्र रहे, शिष्य बने तब, इतने वर्षों तक रहे शिष्य, लेकिन पुत्र कब बने, जब सब कुछ मच्छिंद्र नाथ जी ने उनको दिया कि तू अधिकारी है। इसी तरह गुरुदेव रामलाल जी स्याग के पास एक ऐसा धन है जो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके अधिकारी हैं, और उस धन का नाम है आत्मा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही आत्मा हूं। तो गुरु जी के पास जो धन है ना वो राम धन है। गुरु जी कहते हैं ये कूटने से खर्चा नहीं होता, ये बढ़ता है। बड़े रहस्य हैं गुरु शिष्य के, बहुत रहस्य हैं, बहुत ज़्यादा, पर वो सुलझेंगे तभी जब आप प्रश्नों के हकदार हो जाएंगे। प्रश्न तो सभी पूछते हैं, लेकिन प्रश्न का हकदार होना भी जरूरी है। भगवान इस श्रीमद् भागवत में परीक्षित सुखदेव जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अभी अभी उद्धव जी ने भी प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान ने कहा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के प्रश्न पूछने से कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। मतलब प्रश्न का मर्म समझना, उत्तर समझना तो दूर की बात है, पहले प्रश्न समझना बड़ा जरूरी है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर हम अपना प्रश्न ही नहीं समझते तो उत्तर तो समझने की बात ही नहीं है। प्रश्न का हकदार होना जरूरी है। एग्जाम जब होता है ना तो बच्चे सोचते हैं अरे ये प्रश्न तो मुझे आता नहीं, ये प्रश्न तो मुझे आता नहीं। प्रश्न को देखते रहोगे ना, प्रश्न को समझ जाओगे ना, तो अगर तुमने कुछ पढ़ा है ना उस पूरे चैप्टर से, प्रश्न को समझ जाओगे ना, तो उत्तर तुम्हें अपने आप आ जाएगा।
क्योंकि सब कुछ है तुम्हारे अंदर, सब कुछ है, बस तुम्हें प्रश्न समझना है। जीवन भी वैसा ही है, जीवन भी एक प्रश्न है। जीवन का स्वाध्याय करने से, जीवन को समझने से जीवन के सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ थे? हाँ, फिर कहते हैं, सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब कुछ। तदंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवें। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावें, और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्खरी आदि करने से दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करें। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पर्शियों को ना छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे ना बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। अब ये जो है ना, एक बात आती है, अस्पर्शियों को न छूना। अब इसके मतलब तो भारत में कई तरह से निकलते हैं। जैसे हमारे भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले जो छुआछूत था, तुम छोटी जाति को हो, तुम्हें छू नहीं सकते, था ना भेदभाव। कहाँ से, कौन सी बात से उस बात को गलत प्रकार से प्रस्तुत किया गया होगा, कहीं ना कहीं से तो किया ही गया होगा। तो भगवान की बात को न समझना ही अज्ञानता है। तो अस्पर्शियों को ना छूना, ये जो बस बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि तुम्हें इस धर्म का पालन करना है, इन वस्तुओं को ना छुओ, ऐसा मत करो। लेकिन बात फैली तो बड़ी दूर तक चली गई। नैष्टिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्टिक ब्रह्मचर्या ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर छोड़ दे। आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए
कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे, और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपना जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण ये इसलिए बोला कि कई बार क्या होता है ना, ब्राह्मणों के मन में रजोगुण बड़ा तीव्र हो जाता है। जैसे विवेकानंद जी के मन में रजोगुण, उन्होंने तो रजोगुण पे बहुत कुछ कहा है कि बिना रजोगुण के तो कुछ नहीं हो सकता। तो रजोगुण बड़ा धिक्कारता है अक्सर, जब कोई भिक्षा मोड में चला जाता है ना, मतलब जब किसी के जीवन में बदलाव आते हैं और वो संसार के जो आर्थिक क्रम है वो छोड़कर जब वो भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसका जीवन जो है वो दान से ही चलता है। लेकिन अगर उसमें कुछ क्षमताएं हो, जो उसके अहंकार तो नहीं, उसने शिक्षा प्राप्त की है और वो इस काबिल समझता है अपने आप को कि वो अगर संसार में स्वच्छंदता से रहे तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो अपना पेट पाल सकता है, अपनी गृहस्थ को चला सकता है। तो कई बार ऐसा जीवन में होता है कि उसके जीवन में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब वो उनको दूर करने के लिए दूसरे मार्ग पर इसलिए नहीं चल सकता कि भागवत शक्ति बड़ी तीव्र होती है, वो उसका शोधन करती है और ये शोधन उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि भगवान का शोधन अलग प्रकार से होता है, हमारी इच्छा से तो होता नहीं। तो जब उसका शोधन हो रहा होता है तो बड़ा तिलमिलाता है, वो उसके गुण बड़े तिलमिलाते हैं कि तू क्या नहीं कर सकता, क्यों पढ़ा है, तो धिक्कारता है। दान लेने में शर्म आती है, कभी कभी गृहस्थ जीवन में दान से पूर्ति भी नहीं होती तो बड़ा झिलमिलाता है। तो भगवान ने कहा है कि दान लेने में दिक्कत हो तो क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे तो पढ़ा सकता है वो, ये उसको अधिकार है। और यदि इसमें भी उसको कोई दोष दिखने लगे, जैसे हमें दिखता है दोष, हम कुछ वर्षों से तो यही समझते थे कि हम कुछ नहीं कमाते, जो कुछ है गुरु जी का है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से हमें दोष दृष्टि हमें अब ये लगती है कि हम किसी को कहते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं कमाते, तब हमें वो बात सत्य नहीं लगती, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उससे हमारा कुछ तो आता ही है, 5-6 हज़ार रुपये तो आता ही है। तो वो जो 5-6 हज़ार रुपये आता है उसमें हमारा मैं बढ़ जाता है। तो बहुत सोचते हैं क्या करें, पढ़ाने का मन भी बहुत करता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो संग है वो अच्छा लगता है हमको, उनकी बातें अच्छी लगती है, उनसे सीखने को बहुत मिलता है, उनकी पुस्तकों में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो कभी कभी दोष दृष्टि आती है कि हम तो कमा रहे हैं, हम तो, ये तो हमारा धन है, ये दोष दृष्टि आ जाती है। बाकी धन पे तो हम यही कहते हैं कि ये तो सत्संग का है। तो ये भगवान ने यहाँ पर कहा है कि अगर पढ़ाने में भी तुम्हें दोष दृष्टि आ रही हो वो भी धन तुमको नहीं चाहिए, तो तुम फसल कटने के बाद जो दाने गिर जाते हैं फसल में वो चुग के लाओ और उससे अपना पेट भरो। लेकिन आजकल किसी के खेत में चले जाएंगे ना
तो वो डंडे मार के भगा देगा। चोरी करना है, आजकल तो वैसा समय नहीं है ना। लेकिन ये बात भगवान ने लिखी है, आंतरिक रूप से बड़ी सत्य है ये बात। बाहरी तो समय काफ़ी बदल चुका है, लेकिन आंतरिक रूप से ये बहुत सत्य है ये बात। बाकी देखते हैं कि जो शक्ति है, जो भागवत शक्ति है, जो आपका जीवन चलाती है, वो भी पूर्ण रूप से एक्टिव एक ही बार में हो जाए ऐसा तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। हाँ, वो एक्टिव होकर आपके जीवन में कोई समस्या आती है उसका समाधान कर देती है, लेकिन पूर्ण रूप से एक्टिव होने में उसको मुझे लगता है समय लगता है। जब तक साधना चलती है तब तक उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे वो अपना रूप धारण करती है। मुझे गुरुदेव जी के जीवन का एक प्रसंग याद आता है। गुरुदेव जी के जीवन में बड़ी निर्धनता थी, तो वो रेलवे में काम करते थे, हेड क्लर्क थे। तो गुरु जी को धन के मामले में तो गुरु जी कहते भाई हमारा तो पूरा नहीं पड़ता था, जो भी उनको वेतन मिलता था वो तो महीने की 10 तारीख को ही ख़त्म हो जाता था। और साधना से जो बदलाव आया कि किसी से झूठ नहीं बोल सकते, वो सिगरेट वगैरह पीते होंगे, नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं, बुरी आदत कोई भी नहीं, झूठ नहीं बोल सकते, बहुत तो बड़ा मुश्किल हो गया जीना कि अब क्या करें। और उसके बाद ये था कि जो कुछ भी कमाते थे वो दादा गुरुदेव जी अपने गुरुदेव के चरणों में रख देते थे जाके कि आप ही का है। अब घर को तो और भी दिक्कत, अब गुरु माँ है वो घर संभाल रही हैं तो उनको और भी दिक्कत होती है। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई कि एक तो मिलता कुछ नहीं, बच्चे हैं, माँ है, और जो मिलता है वो दादा गुरु जी को दे दिया जाके। तो माँ ने भी प्रार्थना की दादा गुरुदेव से जाके कि ऐसी समस्या है आप देखो। तब माँ को जो मिला दादा गुरुदेव से कि चिंता मत करो, अब तुमको कोई समस्या नहीं होगी। तो गुरु के आगे प्रार्थना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात यह है कि गुरुदेव को भी ये मन में यही बात थी, गुरुदेव को कहा गया था एक समय आएगा जब तुम्हारी साधना पूरी हो जाएगी। तो वो कोई नक्षत्र था, गुरुदेव जी की जो जन्म पत्रिका होती है उसमें चंद्र की कोई स्थिति ऐसी बनती थी, तो उनको यही जो संदेश मिला आंतरिक रूप से कि जब तुम्हारा चंद्रमा किसी एक राशि में ऐसी जगह पहुंचेगा उसके बाद तुम्हें धन की कोई समस्या नहीं होगी। तो तुम जो कर रहे हो, साधना कर रहे हो, करते रहो और परेशान मत हो जाओ, समय आने पर तुम्हारा ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो वो तो हमारे गुरु जी हैं। उनको पहली शुद्धि हुई 1969, 1 जनवरी 1969 को, और उन्होंने गुरु पद धारण किया। जो सार्वजनिक रूप से गुरु के स्वरूप में प्रकट हुए वो हुए 1991 में, 1 जनवरी 1991 को। और गुरु जी की साधना एक तो 3 महीने चली उनकी साधना जिसमें उन्हें गायत्री की सिद्धि हुई। लेकिन 1969 1 जनवरी से लेकर 1983 जून या जुलाई तक, इसमें उनको दादा गुरुदेव तो मिले 83 में, जून जुलाई में 6 महीने बीते। तो दिसंबर में दादा गुरुदेव ने देह त्याग दिया, जो देना था गुरु जी को दे दिया। अब 1984 से 1 जनवरी 1984 से फिर से गुरुदेव जी की साधना शुरू हुई, जो लगभग चली आगे 7 साल, 1990 तक। अब ये जो 7 साल थे इसमें भी गुरु जी के शोधन हुए, पूरे साक्षात्कार हुए जो गुरु जी ने बहुत बार लिखे हुए हैं। ये समय में गुरु जी के जो भी संदेह थे स्वयं के प्रति या फिर कार्य के प्रति, ये शक्ति के प्रति, या मैं कौन हूँ, कैसे मुझे कार्य करना है, तो ये 7 साल में गुरु जी ने बहुत सारे अपने आप पर प्रशिक्षण किए, बहुत सारे प्रयोग किए। और 1991 में फाइनली गुरुदेव जो है वो संसार के सामने ये कहते हुए प्रकट हुए कि मैं अब अकेला ही निकल पड़ा हूँ संसार में, मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने अकेला ही विश्व में निकल पड़ा हूँ। यहाँ से उनके यात्रा शुरू होती है। लेकिन ये जो यात्रा है, ये यात्रा शुरू हुई गुरुदेव जी की 91 में, एक तरह से 1926 से लेकर 1990, लगभग 64 साल की उम्र में गुरु जी की आध्यात्मिक गुरु के स्वरूप में प्राकट्य होता है दुनिया के सामने। 64 साल की उम्र में गुरु जी ने शुरू किया
और ये शुरू ही सारी समस्याओं का समाधान था नहीं, अभी तो संघर्ष शुरू हुआ था। और गुरु जी ने पूरा जीवन संघर्ष किया, जब तक गुरु जी के प्राणों में प्राण थे तब तक उन्होंने वो सारा कार्य किया जैसा उनको आदेश था। एक समय गुरु जी के जीवन में आया, गुरु जी कहते हैं अब हमारा स्पॉन्सर जो है वो दादा गुरुदेव है। लोग कहते हैं हमें कि आपका तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप कैसे प्रोग्राम चलाओगे। तो गुरुदेव कहते थे भाई मेरा स्पॉन्सर जो है ना वो गंगाई नाथ जी है। मेरा कोई कार्य पैसे के कारण रुकता नहीं है, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, मैं आके ऐसे ही जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ इंतज़ाम हो जाता है, लोग मिलके इंतज़ाम कर देते हैं, मुझे नहीं करना पड़ता। तो वो पूर्ण भागवत स्वरूप, भागवत शक्ति से जीवन चल रहा गुरु जी का। तो वो गुरु पद पे हैं, लेकिन सभी भक्ति में आएंगे, सभी भगवान के योग में प्राप्त होंगे तो सभी गुरुपद तो धारण करेंगे नहीं। जैसे हमारे जीवन में कभी गुरुपद नहीं आएगा, आप सबके जीवन में जो गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य हैं, आपके जीवन में कभी भी गुरुपद नहीं आएगा, आप कभी गुरुपद पर नहीं बैठोगे। चाहे आप अपनी योग से अपनी यात्रा पूर्ण कर लो, आप में गुरु और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप गुरुपद धारण नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक गुरु है तब तक शिष्य गुरु नहीं हो सकता। और गुरुदेव रामलाल जी स्याग तब तक रहेंगे जब तक इस धरती पर आखिरी मनुष्य रहेगा। तस्वीर कभी नहीं मरेगी गुरुदेव की। इसीलिए आप जितना भी लंबा जीवन जियोगे, आपको शिष्य के रूप में ही जीना है। लोग आपको गुरु गुरु कह के पीछे पड़ेंगे, और मैंने तो ये देखा है, मेरे तो पीछे पड़े लोग। कुछ तो ऐसे बच्चे मिले हमको जो कहते हैं हमें तो आपको ही गुरु बनाना है। तो मैंने उन्हें समझाया, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 6 बार समझाया। जब तक वो नहीं समझे या नहीं छोड़ के चले गए तब तक हम उनको यही कहते रहे कि ध्यान करना है तो गुरुदेव जी का ही करना पड़ेगा। हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ना ही हम उस लायक हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम तो खुद को नहीं जानते, तो तुम्हें क्या जनवाएंगे तुमसे। तो अगर सही में गुरु को ढूंढ रहे हो तो सही गुरु को पकड़ो ना। जो कह रहा है कि हम है ही नहीं तो क्यों पकड़ रहे हो। फिर या तो वो चले गए या तो उन्होंने गुरु जी को पकड़ लिया, गुरु जी को मान लिया। चलिए, तो उधर से निकल के वापस आते हैं। जब हम पढ़ रहे हैं, अब जब गुरु जी की बात आती है ना तो फिर हम बह जाते हैं पानी में गुरु जी की बात आ जाएगी तो फिर चलते, फिर वो बहता ही रहता है पानी, वो पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। चलिए, तो कहाँ थे हम। जब तक विद्याध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहे। नहीं, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, प्रिय उद्धव, प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पर्शो, ये भी पढ़ लिया हमने। हाँ, 1 मिनट रुको। यहाँ थे हम। हाँ, वो ब्राह्मण को पढ़ाना चाहिए या अपना उपार्जन करना, वहाँ थे। हाँ, तो कहते हैं उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से
उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि कोई ब्राह्मण आपको मिले और वो सच्चा हो और वो किसी मुसीबत में हो, तो उसे अगर आप बचाएंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण बचाएंगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे। क्या कहते हैं? राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे। जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका ना चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर ना हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहते हैं, ना करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि कर ले। तो कहते हैं ब्राह्मण अगर अध्यापन या यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका ना चला सके तो उसे बिजनेस कर लेना चाहिए किसी चीज़ का, और तब तक करना चाहिए जब तक उसकी विपत्ति ना टल जाए। ये ऑप्शन है। और क्षत्रिय को भी अगर उसके धर्म में नहीं वो सक रहा है तो भी उसको बिजनेस कर लेना चाहिए। जो वैश्य वृत्ति के होते हैं वो तो बिजनेस करते ही हैं, उनका तो वही है कर्म, लेकिन जो उसके उच्च क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण वर्ण में है वो भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसको नीचे जो शूद्र वृत्ति है, सेवा वृत्ति है, उसमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, फिर इसी प्रकार यदि क्षत्रिय हो गया, हाँ, बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे। अभी एक चीज़ और आ रही है, कहते हैं बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा, अब शिकार क्या मतलब है मुझे मालूम नहीं, शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे। ये तो सही बात है कि विद्यार्थियों को पढ़ा सकते, परंतु नीचों की सेवा, श्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविका उपार्जन करने का लोभ ना करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देवयज्ञ, काकबली आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत, ऋषि, देवता, पितृ, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करें। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात ही समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध बस शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे।
मानो कोई अतिथि निवास कर रहा। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष ग्रस्तोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार ग्रस्त जीवन ना बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ना रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। ये जो पंक्ति है ना, इसमें सभी घिरे हुए हैं। सभी गृहस्थी पुरुष जो होता है उसको ये होता ही है कि मेरा परिवार, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, इन सब का क्या होगा। ये सभी का भय है और भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ है और सच में मूढ़ता है। हम आपको सच बताते हैं, हम साधना करते हैं ना, तो ये विचार हमें बहुत बार आया। कई बार क्या होता है कि साधना करते करते जो है वो शरीर में बड़ी चीज़ें होती हैं, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी उधर, कभी उधर, बहुत बार ऐसा लगता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए। अब जब ये चीज़ें घटित होती है ना कि ऐसा लगता है कि कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो दो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं जो सभी साधकों के आएंगी या आती होंगी। पहली ये होती है कि अगर हम मर गए, अभी मर गए, तो दुनिया कहेगी देखो गुरु बोलता था इनका कि भाई तुम मरोगे नहीं, तो सिद्ध योग की बदनामी होगी, गुरु की बदनामी होगी, और हमारी तो होगी, क्योंकि हम तो बहुत लोगों को बोलते हैं ये करो वो करो, ये तो खुद ही नहीं बचा। पहली चिंता तो ये आती है। दूसरी चिंता एक मिनट जरा, थोड़ा खांस लेते हैं ठीक से। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहे थे। हाँ, तो पहली चिंता तो ये हो गई कि गुरु की चिंता हो जाती है, सिद्धि योग की चिंता हो जाती है, और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो जाती है। अब दूसरी चिंता, ये तो इससे निकल जाते हैं बाहर, अरे यार जो सोचना है लोगों को सोचे, क्या ही फर्क पड़ता है, जिन्होंने साधना करनी है उन्होंने करती रहने हैं, चाहे कोई मरे या कोई जिए। थोड़ी देर शोक मनाते हैं, यार ये कैसे हो गया, फिर उन्होंने साधना तो छोड़नी नहीं, साधना तो करती रहना है, तो कोई बात नहीं, जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है, गुरुदेव नहीं जाने देंगे उनको, और लोग जुड़ते रहेंगे। तो मेरे मरने से जीने से सिद्ध योग नहीं रुकने वाला। हाँ, गुरुदेव ने भी यही बात कही थी, एक बार अपने शिष्य को कही थी। तगा था उनके शिष्य का नाम, है होगा अभी पता नहीं, होंगे मुझे मालूम नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, तगा तुम और हम रहें ना रहें, लेकिन ये मिशन चलता रहेगा। इसी तरह से हम सारे शिष्यों को ये बात समझनी चाहिए कि हम रहें ना रहें, मिशन हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चिंता तो होनी नहीं चाहिए। अब दूसरी चिंता ये होती है कि मैं अगर मर गया तो एक ही मैं कमाने वाला, अगर दो भी हैं तीन भी हैं कमाने वाले, तो उनके तो अपने परिवार हैं, वो अपने परिवार को देखेंगे या इनको देखेंगे। क्योंकि मेरी पत्नी की इच्छाएं तो मैं जानता हूँ, छोटी छोटी इच्छाएं वो मुझे कहती है, किसी दूसरे को तो नहीं कह पाएगी। और बहुत सारे ऐसे सुख होते हैं पति पत्नी के होते हैं, पति पत्नी के बीच की बातें होती है। पत्नी का तो सब कुछ ही पति होता है, उसका हार श्रृंगार सब कुछ वही है। जीते जी चाहे वो कुत्ता बिल्ली की तरह लड़े,
लेकिन एक चला जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये बात दोनों को आभास रहता है। फिर बच्चे होते हैं, बच्चे ना समझ है। अब बच्चों को समझ तब आएगी जब उनकी शादी होगी, फिर वो माँ बाप बनेंगे, और माँ बाप भी तब जब उनके बच्चे उनकी नहीं सुनेंगे तब उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उतने वर्ष लग जाएंगे उनको, अभी तो ये क्या ही समझेंगे। तो बच्चों की बड़ी चिंता होती है, कौन देगा आज के ज़माने में, कौन करता है किसी का। तो हमारे मन में ये विचार कम से कम 1000 बार आए होंगे, मैं सच कह रहा हूँ आपको। मतलब आप सोचो कि 1000 बार, 1000 बार भी कम है। हमने इतनी बार मृत्यु के बारे में सोचा है साधना करते हुए कि मृत्यु हो गई तो क्या होगा। कई बार तो वो कृत्रिम भय है, वो जब होनी है तब तो कोई रोक नहीं सकता उसको। तो कई 1000 बार ये विचार हमारे मन में आते हैं। तो हम सोचते हैं यार उसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे, वो देख लेगा, उसको बोल देंगे, वो देख लेगा। इस तरह के विचार भी आते हैं, वो देख लेगा, उसको बोल देंगे, चिट्ठी लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आदमी जो कुछ भी कर सकता है। फिर फाइनली समय आया साधना में कैसा कि हमें भगवान पर यकीन होना शुरू हो गया। और वो यकीन ये होना शुरू हुआ कि सबको जन्म देने वाला, पालने वाला और मृत्यु देने वाला वो ईश्वर है। व्यक्ति कितना भी रोगग्रस्त क्यों ना हो, उसके प्राण नहीं निकलेंगे जब तक वो नहीं चाहता। और व्यक्ति कितना ही स्वस्थ क्यों ना हो, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। और रही धन की बात, और धन कमाने से ही मिलता है ऐसी बात नहीं है। धन तो भाग्य है। मेहनत करने से आपको धन मिलेगा नहीं। मेहनत करने से, सिग्नल बहुत वीक है इस समय, सिग्नल बड़े वीक है, 1 मिनट। सिग्नल जो है ना बड़ा वीक हो गया है। तो मेहनत करने से आपको धन मिलेगा नहीं। मेहनत करने से, कर्म से भाग्य का निर्माण होगा, और भाग्य फलित होगा तो धन होगा। ठीक है। तो उनको धन नहीं मिलेगा या ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ईश्वर की लीला है। कोई जीते जी अपने परिवार को एक मुट्ठी दाल चावल ना खिला पाया हो, लेकिन उसके मरने से ही संपन्नता भर जाती है। ऐसा भी होता है। एक हमारे यहाँ पर एक कवि हुए, एक राइटर हुए, शिव कुमार बटालवी। आपने नाम सुना होगा, पंजाबी लेखक थे वो। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गाने लिखे। और उनकी मृत्यु हो गई 32 साल में। तो उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद ये स्टेटमेंट दिया था कि शिव कुमार बटालवी जीते जी हमारे किसी काम नहीं आया, लेकिन जिस दिन से वो मरा उस दिन से हमारे सारे दुख खत्म हो गए। क्योंकि इतनी रॉयल्टी उनको मिली, उनके जो गीत की जो रॉयल्टी होती है ना, उनके मरने के बाद चले, उनके जीते जी गीत नहीं चले। तो ये होता है। तो जीवन चलाना, जीवन देना, जीवन लेना ऊपर वाले के सीधे, तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए। तो भगवान यही कहते हैं कि जो ये चिंता करता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, वो मूढ़ बुद्धि है। और हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं आपको कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जीवन में हुआ, और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी ये विचार 1000 बार आए, तो हमें जो आश्वासन अब अंदर से मिलता है वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं देने वाला कि तुम चले भी जाओगे तो हम देख लेंगे, कोई इंश्योरेंस होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं। हमें अब आश्वासन देने वाला ईश्वर ये कहता है कि तुम्हारी मृत्यु मेरी इच्छा के बिना नहीं होगी, और तुम अपने परिवार को पालने के लिए जन्म लेके आए हो, ये भी ठीक नहीं है। तुम्हारी एक यात्रा है, तुम्हारी एक यात्रा है, तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है, तो वो काम होगा जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। परिवार ये सब तो साथ चलने के लिए है, सबका अपना अपना जीवन है, इसीलिए किसी बात की चिंता छोड़ दो। और जब भी हमें इस बात की चिंता होती है, कई बार ध्यान टूटता है तो ऐसा लगता है मरे हुए हैं। ध्यान जब टूटता है ना एकदम से, तो शरीर में ऐसा लगता है जैसे मुझे 5-7 सेकंड तो इसी बात पे लग जाते हैं ये जानने में कि मैं जीवित हूँ या मर गया हूँ। शरीर है, सांस लेके देखता हूँ कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसे अनुभव होते हैं। तो उस 5 सेकंड के अंदर में दिमाग तो एक्टिव हो जाता है कि सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होगा ना शायद, है ना।
तो वो 5 सेकंड के अंदर में हम अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं। और जितनी बार ये विचार आते हैं, जितनी बार शरीर में कोई व्याधि होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उतनी बार हम भगवान को समर्पित कर देते हैं और देखते हैं कि भगवान ही है जो अलग अलग मुहूर्तों में, अलग अलग समय में प्राणों का भय उत्पन्न करके प्राणों का समर्पण करवाते हैं। तो समय लगता है साधक को भी ये चीज़ समझने के लिए। एक दिन में नहीं होता। जब घटना, अब कोई नहीं चाहता कि हमारे प्राण विपत्ति में पड़े लेकिन अगर एक साधक सच्चा है और वो आत्म यात्रा पर निकल रहा है, तो शरीर भाव एक ही बार में ख़त्म नहीं होता। जब तक पूर्ण रूप से आत्म भाव प्रकट नहीं हो जाता और शरीर भाव पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो जाता, तब तक ये मृत्यु की घटना चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और फिर एक समय ज़रूर ऐसा आता है जब वो कबीर जी वाली स्थिति हो जाएगी, फिर आप कह सकते हो, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जागृत होने से लेकर पूर्णता तक ये घटना सर्कल में, वृत्त रूप में घटती रहेगी, घटती रहेगी, कई हजार बार होगा। और फिर एक दिन पूर्ण शांति, न समय का ज्ञान, न स्थिति, न समय का, न स्थान, न समय है न स्थान है। एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो वहाँ है वो यहाँ भी है। इसलिए स्थान का कोई भी विशेषता नहीं है कि मैं पृथ्वी पर हूँ या चंद्रमा पर हूँ, मुझे चाहिए क्या, वो पृथ्वी पर भी है। तो स्थान का भेद खत्म हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड शून्य हो जाता है और समय भी शून्य हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को प्राप्त करना है मुझे, उसके लिए वो आज अभी नहीं है तो वहाँ भी नहीं होगा, 10 वर्षों बाद भी नहीं, करोड़ों वर्षों बाद भी नहीं। अगर वो इसी क्षण में नहीं है तो उस क्षण में भी नहीं होगा, और अगर वो उस क्षण में है तो इस क्षण में भी होगा। तो समय का भेद भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सारे भेद तब खत्म होंगे जब सबसे पहले तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आश्रित हो जाओगे उस ईश्वर पर, और उस ईश्वर की सत्ता को ग्रहण कर लोगे कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। इसीलिए तुम्हारा जीना और तुम्हारी मृत्यु उसकी इच्छा से होगी, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बात का आश्वासन रहना चाहिए कि उसकी इच्छा है और उसकी इच्छा में ही आपकी इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी इच्छा में आपकी इच्छा नहीं है तो आप दुख भोगोगे, और यही सब की दुख का कारण है कि उसकी इच्छा में हमारी इच्छा नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। बस सुख और दुख का इतना ही भेद है। चलिए, तो ये रहा आज का जो सत्संग है, अध्ययन है। कल क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे 18वां अध्याय, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे 18वां अध्याय। अब जो है प्रश्न जो है आपके, उन पर देख लेते हैं क्या है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। योगा विद कमल, देखो भाई, तुम अगर कमल शर्मा हो तो हम तुम्हारे मैसेज को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे मैसेज को पढ़ने से। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है, तुम रहना चाहते हो, तुम रहो, ठीक है। हम गुरुदेव जी के हैं और जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा ही हम करेंगे, इसीलिए हमें आप क्षमा कर दें। हमें आपसे किसी प्रकार का कोई भी लेन देन, समर्प या ये जो भेज रहे हो आप, किसी काम का नहीं। आप जितने भी वीडियोस हमें भेजते हैं, हम उनमें से कोई भी नहीं देखते, क्योंकि हमें लगता है कि वो समय का नष्ट करना है। आपके मैसेज पढ़ना भी मुझे समय की व्यर्थता ही लगती है, समय को नष्ट करना ही लगता है, और समय का बहुत मूल्य है, ठीक है। गुरुदेव जी का नाम जप करें, गुरु जी का ध्यान करें। इसके अलावा कुछ आप कर रहे हो, कोई और विधि है, कुछ है, तो हमें बताने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम मर चुके। 2019 में हम मर चुके, तो किसी मृत व्यक्ति को बता के आपको क्या ही लाभ होगा। अगर फिर भी आपको लगता है किसी मृत व्यक्ति को बताना ही है, तो शमशान घाट जाइए,
वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे मिलेंगे आपको, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए कि आप क्या समझ रहे हो, वो समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस वैसे ही हम हैं, ठीक है। तो गुरु जी के अलावा जो है बाकी सब कुछ शमशान घाटी है। गुरु जी की बात है तो हम जीवित हैं, गुरु जी की बात नहीं है तो हम मृत हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे सभी जय श्री गुरुदेव सबको। रान सिंह बोल रहे राइट है, राइट है क्या, कहाँ राइट है, चलो जहाँ भी होगा। संजीव, जिस व्यक्ति के मन को काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि स्पर्श नहीं करते हैं तो क्या, क्वेश्चन आंसर का कोई, तुम्हारे प्रश्न पे मैं बाद में आ रहा हूँ, पहले ऊपर। जिस व्यक्ति के मन को काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि स्पर्श नहीं करते हैं तो क्या उसे सच्चा कहेंगे? क्या प्रश्न है? किसी व्यक्ति के मन को काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि स्पर्श नहीं करते हैं तो क्या उसे सच्चा कहेंगे? नहीं, उसे सद्गुणी कह सकते हैं, सद्गुणी कह सकते हैं। हाँ, सच्चे व्यक्ति को काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा इत्यादि नहीं छूते, ये कह सकते हैं। लेकिन जिसके मन को काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा नहीं छूते उसे सच्चा कहना सही नहीं लगता। सच्चे व्यक्ति को तो ये सब नहीं छूता, ये बात सही है। लेकिन आप किसी के मन के आधार पर उसको जानने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मन जो है ना, ये गुणों को धारण कर लेता है, तो सतोगुणी कोई होगा तो ऐसा ही मिल जाएगा आपको। लेकिन कोई सतोगुणी व्यक्ति सच्चा हो ये मुश्किल है बड़ा, क्योंकि सच्चा व्यक्ति वो होगा जो गुणों के अतीत होगा। सतोगुणी जो है वो न्याय नहीं कर सकता, उसकी समस्या ये है बस। सतोगुणी व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, न्याय के लिए उचित नहीं है। अगर आपका कोई केस हो, ठीक है, और आप किस केस को लेकर 4 कचहरियां हैं, तमोगुणी व्यक्ति की कचहरी, रजोगुणी व्यक्ति की कचहरी, सतोगुणी व्यक्ति की कचहरी और गुणातीत व्यक्ति की कचहरी, तो आप अगर तो देखो कोई किसी ने पाप किया हो तो वो तमोगुणी के कचहरी में जाएगा, क्योंकि तमोगुणी पाप को सपोर्ट करेगा, ठीक है। कोई बिजनेसमैन हो बिजनेस में लाभ नुकसान या कुछ करना हो उसको, तो वो रजोगुण वाले की कचहरी में जाएगा। कोई अच्छा जीवन जीने निर्वाह करने वाला गुणी व्यक्ति हो, अपने धर्मों का पालन कर रहा हो, तो सतोगुणी की कचहरी में जाएगा। तो ये तीनों उनका पक्ष लेंगे क्योंकि ये उनके गुणों के हैं। लेकिन एक है इंद्रियातीत, गुणातीत। गुणातीत व्यक्ति किसी भी गुण वाले व्यक्ति को, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, सतोगुणी है, उसके गुणों को नहीं देखेगा और न्याय जो है वो सत्य के आधार पर करेगा, ठीक है। तो सत्य का जो, न्याय का जो आधार है वो सत्य है, ठीक है। फिर सतोगुणी व्यक्ति भी दोषी हो सकता है और तमोगुणी व्यक्ति भी दोष मुक्त हो सकता है। जैसे आप समझो कि मुझे कचहरी में ले जाओ, आप सतोगुणी के कचहरी में ले जाओ और ये कहो कि ये व्यक्ति मांस खाता है और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, तो उनके कहने से हमें दोष दे दिया जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति वही देखेगा जो शास्त्रों में लिखा हुआ है और उनके मुताबिक हम दोषी होंगे और हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो सतोगुणी तो हमें नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तमोगुणी भले ही छोड़ दे, रजोगुणी भी छोड़ दे, सतोगुणी हमको नहीं छोड़ेगा। अगर हमें आप ऐसी कचहरी में ले जाए जहाँ गुणातीत व्यक्ति बैठता हो,
और उसके सामने हमें रखें आप, तो वो हमें नरक में नहीं भेजेगा, वहाँ हमें नरक नहीं मिलेगा, इस बात की हमें गारंटी है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति हमको नहीं छोड़ेगा। तो सतोगुणी व्यक्ति तो काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा से मुक्त ही है, लेकिन फिर भी वो सच्चा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो न्याय करने की क्षमता नहीं है उसमें, और जिसमें न्याय करने की क्षमता है उसे गुणातीत होना चाहिए। इसीलिए तो राजा जो होता है उसकी प्रजा में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो राजा को गुणी नहीं, किसी गुण के अधीन नहीं होना चाहिए, उसको गुणातीत होना चाहिए न्याय करते समय। उसका जीवन चाहे तो सतोगुणी हो, लेकिन जब वो न्याय करे तो वो गुणातीत हो। तो भगवान कहते हैं ना कि बेटा कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल मेरी इच्छा से होगा। तो भगवान क्या है? गुणातीत है, इसीलिए फल का निर्धारण करते हैं। अगर भगवान सिर्फ सतोगुणी हो तो तमोगुणी तो संसार में रहेंगे ही नहीं, और सतोगुणियों का मार्ग उनकी मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकता। तो भगवान स्वयं गुणातीत है, इसीलिए कर्म का फल का निर्धारण, न्याय भगवान करते हैं। चलिए, गले की जो सीमा आ चुकी है मेरी, हाँ, रान सिंह कह रहे हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब नहीं है जब आप मर चुके हैं। हाँ, ये तो सही बात है तुम्हारी। ये तो भाई रान सिंह तुमने कमाल की बात कर दी, और वैसी ही बात की जैसी हम तुमसे अपेक्षा करते हैं। और मेरी अपेक्षा ये है कि तुम्हें हमारी कोई बात समझ में नहीं आती, और तुम मेरी बातों को, मेरी उपेक्षाओं को हमेशा सत्य सिद्ध करते हो। देखो, आज हमने एक बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, तुमने जो प्रश्न पूछा है ना, उस प्रश्न को जानने के मर्म को सही प्रकार से जानते हो तुम, ठीक है? तो प्रश्न करना और प्रश्न का औचित्य समझना ये बहुत ज़रूरी है राम सिंह। और तुम नहीं समझते कि तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है, ठीक है? हमने अपने आप को जब कहा कि हम मृत हैं, किस किस बात पर हमने कहा मृत है? हमने कहा कि हम में अब कोई गुरु के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, उस मामले में हम मर चुके। मेरा भाई हमको रोज ही कोई ना कुछ भेजता है, कमर दर्द के लिए एक मंत्र, कोई देवताओं का मंत्र, कुछ मंत्र। मैं तो कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूँ सत्संग में कि हमको कितने लोग कितना कुछ भेजते हैं राम सिंह, अलग अलग मंत्र भेजते हैं, अलग अलग विधियाँ भेजते हैं, अलग अलग गुरु भेजते हैं। गुरुदेव रामलाल जी से आगे एक अच्छे गुरु नहीं है, ऐसा भी भेजते हैं, ठीक है? तो हम उन्हें बहुत बार मना करते हैं, और हम उन्हें ये सही स्थिति बताते हैं कि भाई किसी के जीवन को, मैंने 2019 में गुरुदेव जी को अपने प्राण समर्पित कर दिए, तो मेरे जो प्राण हैं वो मेरे नहीं हुए, तो वो गुरुदेव के हो गए। अब मेरा प्राण में मेरा भाव है, तो मेरे भाव को गुरु के प्रति अब कोई नहीं बदल सकता, ठीक है? जैसे एक मृत व्यक्ति के भाव को आप नहीं बदल सकते, वैसे ही मेरा गुरु के प्रति जो भाव है उसको नहीं बदला जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, क्योंकि माया बड़ी कटीली है, ठीक है? माया किसी को भी नष्ट कर दे अगर भगवान उसकी रक्षा ना करे, ठीक है? तो हम किसी से पंगा नहीं ले रहे, किसी मायावी शक्ति से पंगा नहीं ले रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं, आप साधारण जन लोगों को ये बता रहे हैं कि हम अपने गुरु की भक्ति करना चाहते हैं, हम अपने गुरु को प्रेम करते हैं। जैसे आप किसी लड़की से प्रेम करते हो, आपके पिताजी कहे कि आप इससे शादी नहीं कर सकते, आपको बड़ी तकलीफ होगी, होगी कि नहीं होगी? वैसे ही हम अपने गुरुजी से बहुत प्रेम करते हैं। कोई हमें हमारे गुरुदेव जी से दूर करने का कोई षड्यंत्र रचता है, कोई कार्य करता है, तो हमें बहुत दुख होता है राम सिंह। हमें गुरु की निंदा से बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमारे शरीर में जहर भरे
त्रिशूल चुभते हैं, और ये हमारे अपने ही करते हैं। और हमारा भाई तो रोज विष के प्याले भर भर कर हमारे सीने में खोब देता है। उसे हम इतनी बार बता चुके हैं कि मेरा गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन वो इस बात को कभी भी नहीं सुनता। और ये जो कमल शर्मा है दिल्ली वाला, इसने पहले गुरुदेव से दीक्षा ली थी, ठीक है। फिर इनको अपनी शक्तियों का कोई ज्ञान हुआ या क्या हुआ इनके जीवन में, हमको मालूम नहीं। लेकिन अभी ये बहुत सारी गायत्री साधना में लगे हुए हैं या बहुत कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इनको नमस्कार करते रहे, लेकिन हमारे साथ इनका कुछ क्या संबंध है, हमें क्यों फॉलो करते हैं, हमारी बात क्यों सुनते हैं, हमें पता नहीं। हम जब इनसे कोई संपर्क नहीं रखते तो ये हमसे क्यों संपर्क रखते हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि आप हमें माफ़ करो, जो करना है करो लेकिन फिर भी वो बार बार चीज़ों को भेजते रहते हैं। तो हम उनके मैसेज ना तो देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनका कोई भी मैसेज हमारे हित में नहीं है, ठीक है। तो आप सब जितने भी लोग सुन रहे हो, आप एक बात को बस याद रखो कि हमें गुरु की निंदा अच्छी नहीं लगती, चाहे हमारे गुरुजी आपके लिए कैसे भी हो ठीक है, आपके लिए कैसे भी हो, लेकिन फिर भी आप हमारे सामने हमारे गुरु की निंदा ना करें। फिर आप हमारे बाप हो, हमारी माँ हो, या आप स्वयं भगवान हो, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, समझ गए आप। अगर मेरे माता पिता जीवित होते और हमारे गुरु की निंदा करते तो हम अपने माता पिता को भी छोड़ देते। हालांकि माता पिता हमारे पहले गुरु, हम उनकी जीवन भर सेवा करते, जब भी वो हमें बुलाते हम चलते, लेकिन हम दिल से उनको त्याग देते। क्योंकि जो माता पिता भगवान के खिलाफ हों, ऐसे माता पिता का अनुसरण हम नहीं कर सकते। चाहे फिर हमें किसी भी नर्क में जाना पड़े, अलग बात है। तो भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे, दोस्त या कोई अजनबी तो क्या ही मैटर करता है उस चीज़ के लिए। साधना के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कभी कोई निंदनीय शब्द ना कहिए, कभी कोई निंदा की बात मत करो, कभी भगवान को गाली मत दो, भगवान को जिम्मेदार मत ठहराओ। जो व्यक्ति अपने दुखों के कारण भगवान को दोष देता है, वो भी व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता। हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, चाहे वो फिर कोई भी हो, ठीक है। तो हम मर चुके का मतलब है उन लोगों के लिए मर चुके जो हमारे गुरु के पथ पर हमको भटकाते हैं, समझा। संजीव कह रहे हैं बहुत सुंदर उत्तर। चलिए, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। क्या कल होली खेलेंगे आप? वैसे तो मेरे को ठंड लगी, जैसे अभी तो रिकवर कर लिया, काफ़ी खांसी हो रही है, लेकिन हाँ, लल्ला तो खेलता है ना होली। तो ये तो हमारे लमलम की फ़ोटो है, तो ये तो खेलता है, तो इसके साथ तो थोड़ी खेलेंगे घर में। बाकी कोई रंग वाली, पानी वाली होली तो खेलने की अवस्था हमारी है नहीं अभी तो ज़रूर खेलेंगे, ज़रूर खेलते हैं। हम तो हर वर्ष खेलते हैं होली, लेकिन सूखे रंगों से खेलते, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी। चलिए, राम सिंह जी सल्यूट। चलिए।